है सर। थोड़ा क्लियरिटी। ठीक है, उस जहाँ पे बैठे थे ना वहाँ पे बैठे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है अभी जहाँ पे थे तुम। अच्छा सर, यहीं पे आते हैं। ठीक है सर। हाँ हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है क्या वहाँ पे, क्लियरिटी नहीं आ रही है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। नहीं है ना? ठीक है सर। हाँ हाँ चलो ठीक है, वो थोड़ा ना कि फोटो जो कट कट के आ रहा था इसीलिए। अब ठीक है। हाँ हाँ अब ठीक है। चलो थोड़ा सा डीबी मेडिकल वगैरह क्या क्या प्रोसेस हो रहा तुम्हारा, पूरा कंप्लीट बताओ। हाँ सर, डीबी में सबसे पहले तो वो एडमिट कार्ड जो डीबी नहीं का है नहीं, वो सबसे लेकर पहले के जाना है। हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, हमको भी पता, हम लोग दोबारा मेहनत कर रहे हैं ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। हाँ सर, तो सबसे पहले डीबी का जो एडमिट कार्ड है वो, और सबसे पहले वहाँ पहुँचना और टिकट कटा लेना है सर, जो डीबी के लिए और मेडिकल के लिए टिकट होती है। अच्छा हाँ वो अच्छा, ये कटा गौतम करके। हाँ सर। थोड़ा स्टार्टिंग से बताना कौन सा बोर्ड था, एनटीपीसी में किस लेवल का सिलेक्शन हुआ है, प्लस कितने नंबर आए थे, ठीक है, और कौन सा पोस्ट है, थोड़ा सब कुछ डिटेल से बताना, सब कुछ। ये मेरा आरआरबी एनटीपीसी का था सर, लेवल 3 और लेवल 2, यानी कि इंटर लेवल पे था सर ये दोनों, जिसमें से मैं जम्मू बोर्ड से मैं अप्लाई किया था इसको सर, जिसमें से लेवल 3 में मेरा मतलब कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 इसमें एग्जाम हुआ था, जिसमें सीबीटी 1 में क्वालिफाई हुआ था तो सीबीटी 2 और दिए थे, जिसमें से लेवल 3 में मेरा 83 पॉइंट कुछ समथिंग आया था और लेवल 2 में आया था 85 सर। ठीक है। और इसके बाद लेवल 2 का टाइपिंग ये सब हुआ, तो टाइपिंग भी मतलब कि 1.5 महीना में मैं क्लियर कर गया सर, उसको भी क्वालिफाई कर लिया। अच्छा अच्छा, अभी मतलब सीबीटी 2 का भी एनटीपीसी में लेवल 2 का भी रिजल्ट हो गया है ना? और उसमें भी रिजल्ट है, टाइपिंग भी क्वालिफाइड है, सिर्फ मतलब उसका भी मेरिट लगना है, मेरिट भी लग जाएगी सर जब लेवल 3 का, फिर उसके बाद लेवल 3 का मेरिट तो बन गया सर 83 पॉइंट कुछ, मतलब इसका 82 गया कट ऑफ सर मेरिट का। अच्छा, तो अभी डीबी और मेडिकल कौन सा लेवल 3 का 3 का हो रहा है ना? हाँ सर, लेवल 3 का हो रहा है, जो सीसीटीसी का पोस्ट है। अच्छा, चलो स्टार्टिंग से थोड़ा डीबी का प्रोसेस बताओ कि किस तरह से हुआ, कितने ग्रुपिंग में लड़के थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, थोड़ा डिटेल में बताना गौतम। हाँ हाँ सर, तो ये सबसे पहले तो हम लोग को ये डीबी का एडमिट कार्ड ले लेना है और टिकट कटा लेना है स्टेशन पे ही जहाँ पे जाएंगे हम लोग। अच्छा हाँ, वहाँ कटा करके उन दोनों को चार चार कम से कम फोटो कॉपी करा लेना है सर। चार किसका हाँ, फोटो कॉपी करवाना है? ये एडमिट कार्ड का और वो टिकट का, ठीक है। वो वहाँ पे जरूरत पड़ती है सर। और फोटो मतलब कि 10 से 12 कम से कम ले लेनी है, उसमें तो 8 बोले, लेकिन आप 2-4 बेसी ही लेकर के आइए, ज्यादा ही लेकर के आइए। तो फोटो के लिए सर उसमें मेंशन है, सब लड़कन बोल रहा है कि व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, ऐसा कोई जिक्र तो नहीं है सर, लेकिन कोई रंगीन भी मतलब कि कलर फोटो भी है तो चलेगी सर। ऐसे हम कलर फोटो दोनों लेकर के आए थे, तो वहाँ पे देखे कि व्हाइट सब दे रहा है तो हम भी व्हाइट दे दिए, लेकिन 2-4 ऐसे भी थे जो कलर फोटो भी दे रहे थे सर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ तो ये आगे तो का प्रोसेस? तो ये सब का हो गया। अब रह गया सर्टिफिकेट सर। अगर आप 12th लेवल पे भरे थे लेवल 2 और 3, तो सिर्फ 12th तक ही मतलब सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दो तो एकदम इम्पोर्टेंट है कि जरूरी है, वहाँ पे खोज होगी ही होगी, प्रोविजनल से काम नहीं चल रहा है सर। पूरा फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, जो भी आपका डिग्री रहेगा, चाहे +2 किए हो हाँ चाहे सर। 10th का जो रहेगा। हाँ मतलब बहुत सारे प्रोविजनल लेकर के आते हैं कि प्रोविजनल से हो जाएगा, तो प्रोविजनल से तो कुछ हो नहीं रहा है सर, प्रोविजनल के वापस भेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको कैंडिडेचर रद्द कर दे रहे हैं, नहीं, मतलब उनको वापस लाने के लिए भेज दे रहे हैं, तो वो परेशानी बढ़ जा रही है सर कि आना जाना थोड़ा। सही और बात है। फिर उसके बाद सबका फोटो कॉपी 2-2 करा कर ले जाना भी है सर, 2-2 फोटो कॉपी, मतलब मिनिमम, आप तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही करा करके लाए, कोई भी अगर जाता है तो सर, मतलब हम 2-2 4-4 10-10 ऐसे लेकर गए थे सर वहाँ पे, अरे 2-2 वहाँ पे जरूरत। हाँ सर, कि मतलब जरूरत पड़ेगा तो तुरंत निकाल करके देना होगा। और उसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट आता है सर, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का, तो वो तो या तो रेलवे फॉर्मेट का है तो रेलवे फॉर्मेट वाला भी चलेगा, और अगर ऑनलाइन वाला है तो ऑनलाइन वाला भी चल रहा था मेरा जम्मू बोर्ड में सर। और बोर्ड में तो कुछ कर रहा है दिक्कत, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे दिक्कत नहीं कर रही है सर। अच्छा, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में और कुछ डिटेल में पूछिए ना
तब ना बताएंगे उसके बारे अच्छा, में। ये कास्ट सर्टिफिकेट क्या? का कि मतलब कितना ओल्ड होना चाहिए, मंडल का होना चाहिए कि अंचल का होना चाहिए, उसके बाद ऑफलाइन मतलब जैसे कि जो डीबी का एडमिट कार्ड था आप लोग का, तो उसमें क्या मेंशन था कि नहीं ऑनलाइन का हमें चाहिए सर्टिफिकेट कि ऑफलाइन में देना, आपको कुछ मेंशन था क्या उसमें? हाँ सर, मेंशन था कि रेलवे फॉर्मेट में ही देना है ऐसे, वो तो उसमें मेंशन किया हुआ था नोटिफिकेशन में, लेकिन सारे लड़के बहुत सारे मतलब कि वो ऑनलाइन वाले ही लेकर के गए थे, तो ऑनलाइन वाला से भी हो गया सर। और अनुमंडल और ब्लॉक लेवल, अनुमंडल तक काम चल जा रहा है, जितने भी लेकर आ रहे हैं सर सब अनुमंडल तक के लेकर के आ रहे हैं। ब्लॉक तक तो कोई कोई है जो उसका भी काम चल गया जम्मू बोर्ड में सर, ब्लॉक वाले को भी एक दो हैं ऐसे जो लेकर आए थे ब्लॉक वाले तक ही, तो उनका भी हो गया। और अनुमंडल तक ऐसे मिनिमम मतलब कि है, डीएम तक ही जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट तक आप करवा कर ही लाएं। और फिर ये ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का हो गया। अगर मान लेते हैं कि आप जनरल से कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं सर, तो आपको ईडब्ल्यू नहीं ओबीसी की जरूरत पड़ेगी। आप उनको दिखाइए मार्क्स और बोलिए कि ऐसा तो है कि अगर आप जनरल से कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो हम जनरल से भी मतलब उसके लिए भी मेरा एलिजिबिलिटी बनती है कि हम उसके हकदार हैं। तो वहाँ पे वो भी मैनेज हो जा रहा है कि आप सर्टिफिकेट लाइए ही नहीं, आप जनरल से ही डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाइए। तो वो सर्टिफिकेट का कहानी ही खत्म हो गया, परेशानी ही आपको खत्म हो जा रहा है जम्मू मतलब बोर्ड में ऐसा अच्छा, है। मतलब डॉक्यूमेंट्स में अपना सर्टिफिकेट हो गया, जो टिकट, फोटो, आधार कार्ड और दो दो सेट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स उसका जेरोक्स लेके जाना है ना? हाँ सर, इतना लेकर के जाना है और ज्यादा सर्टिफिकेट की खोज नहीं कर रहे हैं कि मैट्रिक का एडमिट कार्ड, प्रोविजनल, ये सब की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन मेन लेकर के जाना चाहिए ऐसे सर, क्यों वहाँ पे, क्योंकि खोज देंगे तो जरूरत पड़ेगा। हाँ सर, और एक और बात सर कि डीबी में जैसे जिनका जिनका मतलब कि नाम में गलत है, पापा का या मम्मी का नाम में या अपना नाम में, तो उनके लिए जो एफिडेविट होता है वो बनवा करके लेकर के जाना ही जाना है सर, अदरवाइज वो वापस लौटा दे रहे हैं बनवाने के लिए, मतलब कैंसिल नहीं कर रहे हैं सर। ये एक है कि सबको रहता है माइंड में कि मेरे पास ये नहीं है तो वहां से मेरा खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको टाइम दे दे रहे हैं कि आप ले करके आओ, जा करके फिर से आपका ये नहीं हो पाएगा, आप जाओ ले करके आओ, जमा करो। एक जैसे एक, हाँ सर, एक भैया थे जिनका जम्मू में ही मतलब कि कोई दोस्त थे, तो उनका नहीं था तो वो जम्मू से बनवा लिए, वहीं पे बनवा करके और तुरंत जमा कर दिए, तो हो गया उनका सर। टोटल कितने कैंडिडेट थे तुम लोग डीवी के लिए, और डीवी का प्रोसेस किस तरीके से हो रहा था ये थोड़ा बताओ। हम लोग तो मतलब कि 43 कैंडिडेट थे सर उस दिन, लेकिन उसमें से 2-3 अब्सेंट थे और 3-4 को वही डॉक्यूमेंट के लिए दिक्कत हुआ। ग्रेजुएशन का डिग्री जैसे जो ग्रेजुएशन डाल चुके थे सर, उनका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं था तो उनको वापस लाने के लिए भेज दिए। और जो थे हम लोग 33 बचे सर, तो 33 का मतलब डीवी कंप्लीट हो गया। वहां से मेमो तैयार होता है, मेमो तैयार हुआ और उसके बाद सबको हम लोग को लौटा दिए, बोले कि जाओ अब तुम लोग फिरोजपुर कैंट, वहाँ मेडिकल होगा। और डीबी में मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही सर, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से एकदम फ्री फ्री हो जा रहा है। मतलब यहाँ से तो लग रहा था हमको कि क्या होगा, वहाँ कैसे होगा, पास होंगे नहीं हुए, मतलब वहाँ जाने पर इतना रिलैक्स फील हुए सर कि लगा कि अब तो कंप्लीट ही हो गया, पूरा का पूरा कंफर्म हो गया कि अब हो जाएगा। मतलब जॉब हो गया ना, जब तक प्रोसेस कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होता ना तब तक लगता है, डर तो रहता ही है। मतलब अब दिक्कत ही नहीं है, लग रहा था कि मेडिकल प्रेशर में, डीवी का प्रेशर, मेडिकल सह पाएंगे नहीं सह पाएंगे, लेकिन मतलब डीवी में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नाम भी गलत है उसके लिए भी आपको ऑप्शन है कि आप एफिडेविट बनवा करके लाइए। तो हाँ सर, एक कैंडिडेट मिला था सर जिनका मतलब 50% ग्रेजुएशन में या इंटर में नहीं था सर, मतलब 50% शायद नोटिफिकेशन में है कि आपका 50% है तो ही आपको यहाँ पे मतलब फॉर्म भरना है। अच्छा, तो उनका 50% तो उनको वापस करा दिए सर, नहीं उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिए। मतलब उनका जो +2 में 50% नहीं था? नहीं था तो उनको वापस भेजा दिए सर, बोले नहीं नहीं होगा तुम्हारा, 50% चाहिए ही चाहिए। बताइए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जब आप फॉर्म भरते हो तो आप देखिए कि उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। सिर्फ +2 के साथ साथ परसेंटेज भी देखना था उनको। बताइए कितनी निराशा मिली होगी उनको अभी। खुलासा सर ये तो यही ना समझाना है सर कि लोग मतलब परसेंटेज को भी वैल्यू नहीं लेकर के चलते हैं कि अरे चलो ना इतना है, 48 है, 42 है, थर्ड डिवीजन है तो जॉब मिल जाएगी। जॉब के लिए आपको परसेंटेज भी बहुत मायने रखती है सर, उसको तो भाई उसी दिन समझ में आ रही होगी कि कितना मतलब यहाँ पहुंचने के बाद भी फाइनल उसका जेमे की नंबर में सर उसका मतलब कि नंबर 97 के आसपास था सर, 120 में, तो फिर भी वो नहीं हो पाया। और कितना नंबर कम था, जैसे कि कितना क्राइटेरिया था परसेंटेज के लिए +2 में? 50 मतलब होना ही चाहिए सर, वो उनका 48 के आसपास में था। बताइए 2% मतलब 10 नंबर के आसपास।
हाँ सर, नहीं हो पाया उनका तो दिक्कत हो गया, वो वापस चले गए फिर घर। फिर मतलब उनका ऐसे ग्रुप डी में था तो ग्रुप डी के लिए वो वैसे उतना तो नहीं फ्रस्ट्रेशन में थे, लेकिन अगर कोई और रहता तो फिर भी सर उतना अच्छा खासा तैयारी 97 लाने का मतलब सर, लेवल 2 में भी उसका बहुत अच्छा था सर, तो दोनों में कैंसिल हो गया। बताइए, मतलब 48% मतलब उनका था। मतलब ये सब चीज़ें क्या होती है ना, कि जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मेडिकल फिट हो कि नहीं उस पोस्ट के लिए, आपकी परसेंटेज जो है वो एलिजिबल है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे मतलब ये सब चीज़ ध्यान ही नहीं देते, बस फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम देना है। बहुत अच्छी बात बताया तुमने। नंबर आ गए तो हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं, वहां जाने के बाद परेशानी होती है। बताइए, मतलब एग्ज़ाम से फिर हाथ धो बैठो मतलब। फिर क्या हुआ, जैसे मेमो मिल गया तुम लोग का मेडिकल के लिए ना, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताओ कि हाँ कैसे सर, कैसे मेडिकल हुआ। मेडिकल के लिए आए सर, तो यहाँ पे सबको एक फॉर्म मिला। वो फॉर्म था एक कि आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नहीं पीते हैं, उसके लिए उस पे साइन उन करवाए सर। अच्छा। और फिर उसके बाद एक और फॉर्म मिला, तो उस पे सभी मतलब कि 6 जांच होते हैं, हम्म। जिसमें बीपी हो गया, शुगर, ये सब, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, ये सब वो सब था फॉर्म में। उसमें नाम भरना था हर एक कॉलम में, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सीरियल नंबर, इतना चीज था, साइन उन करना था। वो सभी करके और सबको अलग मतलब कि वहाँ पे हर एक डॉक्टर अलॉट कर दिया जा रहा था सर। मतलब कि जैसे हम लोग 33 कैंडिडेट थे, तो 33 में 11 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। और कहीं कहीं पे जैसे डॉक्टर 4 हैं, 5 हैं, तो उस हिसाब से मतलब कि लड़कन को डिवाइड किया जा रहा है सर। तो हम लोग को 11 मतलब कि डिवाइड कर दिए। और फिर यहाँ पे डॉक्टर थे, तो हम लोग को अमित सर मिले थे सर। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग 11 को भेज दिया गया, वहाँ हम लोग गए तो सबको और किन्हीं को अलग अलग डॉक्टर के पास भेजा गया। तो वहाँ हम लोग गए तो वो सर जो थे सब पे साइन कर दिए, हर एक मतलब कि जितने भी थे बीपी जांच ये सब पे। और वो आई टेस्ट पहले नियर विजन किए सर। ठीक है। तो नियर विजन में क्या होता है सर कि मतलब एक मोबाइल के बराबर ही कुछ कार्ड टाइप का था, उसमें लिखा हुआ था कुछ, वो बोले 2-2 लाइन पढ़ो और निकलो यहाँ से। वो मतलब वहाँ सर्टिफिकेट हम लोग जमा किए, वो 2-2 लाइन पढ़वाए, उस पे साइन किए और निकलते गए। वो हम लोग निकलते गए, वो जांच करते गए, वो सुन रहे हैं कि नहीं ये भी हमको नहीं पता चला सर। हम 2 लाइन गए, पढ़े, निकले, वो साइन करके दे दिए 6x6 नियर विजन हो गया। वहां से सबका कंप्लीट। फिर वही हम लोग को बता दिए कि इतना रूम नंबर में जाओ, वहां पे एक्सरे होगा और ये यूरिन टेस्ट होगा और ब्लड मतलब कि शुगर टेस्ट होगा। तो हम लोग वहां चले गए, वहां भी हम लोग करवा लिए। वो बोले कि 1:30 बजे तक आओ, रिपोर्ट मिल जाएगा तुम लोग को कि इसका क्या है नहीं है। तो सर जिनका मतलब कि दिक्कत आ रही थी कि एक्सरे में हो गया, शुगर टेस्ट में हो गया और यूरिन टेस्ट में, उनको मतलब कि रिपोर्ट तैयार नहीं हो रहा था। उनको बोल रहे थे कि फिर से तुम आना, मतलब फिर से तुम्हारी जांच होगी। लेकिन ऐसा किसी के साथ तो दिक्कत नहीं हुआ सर, सबका दे दिए, कोई ऐसा इशू आ ही नहीं रहा सर। सब नॉर्मल जांच है। B2 है इसमें मेडिकल, तो B2 में तो उतना ज्यादा है नहीं। इसमें तो कलर विजन भी चेक नहीं हो रहा है सर, कलर विजन का भी प्रॉब्लम है नहीं। मतलब लेकिन कलर विजन तो तो वो हो है गया। कि आई टेस्ट में जो है ना, हर पोस्ट के लिए कलर विजन कंपलसरी रहता है। भले आपके बोर्ड में नहीं करवाया गया होगा उस हॉस्पिटल में, कलर विजन वगैरह कंपलसरी होती है टेस्ट। नहीं सर, ऐसे B2 मेडिकल में वहाँ पे भी नोटिफिकेशन में भी मेंशन नहीं है सर कलर विजन हम लोग का। अच्छा, आप लोग का नहीं था ना उस पोस्ट के लिए। लेवल 2 में भी और लेवल 3 में भी, दोनों में नहीं है अच्छा, चलिए। शायद कलर विजन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या आगे प्रोसेस हुआ नियर विजन के बाद? मतलब सैंपल दे दिए हैं, ईसीजी करवा लिए, एक्सरे हो गया, फिर? हाँ, ईसीजी और बीपी। तो ईसीजी हुआ, तो ईसीजी में भी एक कैंडिडेट था जिनका मतलब कि बहुत लो आ रहा था। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे सर वो मोबाइल पॉकेट में ले करके सो गया था। तो अच्छा। जिसकी वजह से वो बताने भी लगे कि मतलब कि सबको बोल रहे हैं कि मोबाइल बाहर निकाल करके। तो मोबाइल रखने से जैसे उसमें थोड़ा मशीन में मतलब सर थोड़ा डिफॉल्ट आ जा रहा है। अच्छा। तो अच्छा। जिसकी वजह से वो ये सब पहले ही बोल रहे हैं कि मोबाइल ये सब निकाल करके, मतलब स्वेटर है तो उसमें या पॉकेट और कोई है तो जो बोल रहे हैं मतलब शर्ट ये सब वहां पे रख दो और उसके बाद ही सो। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो ले करके ही सो जाते हैं। तो दिक्कत आ रही थी उसमें, तो उनको फिर बोले, फिर उस तरह से फिर सबका ईसीजी कर दिए। जिनका दिक्कत आ भी रहा था उनको बोल रहे थे कि तुम थोड़ा 1 घंटे बाद आओ, फिर से करेंगे तुम्हारा। कोई दिक्कत मतलब कि किन्हीं को छांटना उनको है ही नहीं, सबको मतलब पास ही अगर कर देना है। अगर कोई सही कैंडिडेट रहेगा तो मतलब वो किसी हाल में निकलेगा नहीं, उसको ले ही लेंगे ना, भले उस टाइम। जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं ना कि मेडिकल में प्रेशर में बीपी किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, पर डॉक्टर सपोर्ट करते हैं उस टाइम ना। हाँ तो जैसे बीपी में हाई होने की वजह एक और है ना सर कि जैसे कहीं भी हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो
एक टेस्ट वहाँ हो रहा है, एक टेस्ट उधर हो रहा है, तो इधर उधर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम। प्रेशर तो ऐसे ही दौड़ना धूपना है, हाली हाली जाना है, मतलब जल्दी जल्दी चलना है इधर उधर, तो उससे प्रेशर और बीपी जा करके नपवा रहे हैं, तो थोड़ा किन्हीं का जिनका शरीर थोड़ा ज्यादा है ना सर, उनको थोड़ा बीपी ज्यादा चल ही जा रहा है ऐसे शरीर की वजह से भी, और थोड़ा एज भी डिपेंड करता है, तो उसकी वजह से जा रहा है। लेकिन वो मतलब कि फिर से रिलैक्स करवा करके चेक कर रहे हैं 1 घंटा बाद, और अगर उसमें भी परेशानी आ रहा है सर, तो वो अपने से कम करके लिख दे रहे हैं, मतलब कि दिक्कत नहीं कर रहे हैं कि हाँ किसी का मतलब कि कोई थोड़ा सा छोटा दिक्कत की वजह से छट जाए, मतलब कोई इतना मेहनत करके आ रहा है तो हाँ, वो भी समझ रहे हैं कि मेडिकल का थोड़ा प्रेशर है, इसीलिए थोड़ा बीपी कम ज्यादा हो जा रहा है नहीं। हाँ सर, तो वो अपने तरफ से मतलब कि पास ऐसे किसी का ज्यादा आ नहीं रहा है, वो मतलब ऐसे 140 तक लिख दे रहे हैं, जिनका 140 150 प्लस जब जा रहा है ना सर, तभी नहीं लिख पा रहे हैं, यानी वो मतलब जो मेन डॉक्टर भी हैं वो भी 150 तक साइन करके तैयार कर दे रहे हैं फाइनल, तो उसमें दिक्कत नहीं आ रही है सर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या टेस्ट हुआ? जैसे सारा टेस्ट कंप्लीट हो गया, फिर आई का विजन टेस्ट वगैरह कैसे हुआ था? फिर विजन टेस्ट में, डिस्टेंस विजन में सर, उसमें मतलब कि वो सी लेटर पढ़ाया जा रहा है, जिसका मतलब कि सी थोड़ा सर्कुलर टाइप का लगता है सर, मतलब वो जो बोर्ड पे उधर लिखा हुआ रहता है बैनर उनर में, उस टाइप का नहीं है, थोड़ा सी जो है वो सर्कुलर टाइप का है, तो जिससे प्रॉब्लम आ रही है अगर आंख में थोड़ा सा भी आपका डिफॉल्ट है, तो अगर किन्हीं का मेडिकल पहले से है तो हम उनको बोलेंगे, कोई अगर उनके पास में सरकारी अस्पताल है तो वहां जा करके एक बार 6/6 है, फिर भी आप एक बार जा करके कंफर्म हो लीजिए कि आपका 6/6 है या नहीं, उससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। अगर दिक्कत है तो चश्मा अलाउड है, चश्मा आप जा करके पहले से ही ले लीजिएगा, तो यहाँ परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ मतलब उनको भेज दे रहे हैं कि आपका आँख मतलब जो चाहिए यहाँ पे आई वो है नहीं, तो आप जाइए मेडिकल बनवा करके ले आइए, तो यहाँ पर परेशानी फिर होगी, उसको इधर उधर जाना आना पड़ेगा, तो प्रेशर बीपी और हाई हो सकता है सर, तो मेडिकली में थोड़ा और प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए एक बार तो उनको आई कम से कम जरूर टेस्ट करवा लेना चाहिए। अदरवाइज है ही 6/6, तो फिर तो उनको दिक्कत नहीं है सर। मतलब तो आई टेस्ट में वो डार्क में लेकर के जा रहे हैं सर। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं सर? ठीक है, बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। वो डार्क रूम में लेकर के जा रहे हैं, और वहाँ पे आई टेस्ट मतलब जो डॉक्टर अलॉट किया गया है सबको, वो मतलब आई टेस्ट कर ले रहे हैं वहाँ पे। मतलब आपका B2 मेडिकल है तो 6/9 से स्टार्ट होता है सर, तो वो 6/9 से ही चेक कर रहे हैं, ये नहीं कि आपका 6/6। बहुत से लड़कन वहाँ पे बोल रहे हैं कि सर मेरा 6/6 है, आप 6/9 क्यों लिख दिए? तो वो बोल रहे हैं अरे तुम्हारा B2 मेडिकल है तो हम B2 ही ना लिखेंगे, A2 क्यों लिखेंगे? B2 चाहिए तुम्हारा जब A2 चाहिएगा तो A2 के लिए तुम चेक करा लेना, A2 तुम लिखवा लेना, तो वो थोड़ा सा B2 से ही लिख रहे हैं, मतलब 6/6 है भी, फिर भी 6/9 लिख रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ जो सी लेटर पढ़वा रहे हैं वो 6/9 से ही स्टार्ट करवा रहे हैं। अच्छा, तो वो डार्क रूम वो पढ़वा लिए सर, जिनका जैसे हाफ गॉगल्स, तो हम तो गॉगल्स ऐसे लगाते थे सर, तो पहले तो जो मतलब कि कहीं कहीं पे क्या कर रहे हैं कि चश्मा जो लगाता है उसका डायरेक्ट वो मशीन पे पावर ही चेक कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को वो स्लिप जो मिलता है ना सर चश्मा के दुकान से, या हम जो कोई सी डॉक्टर से दिखवाए हैं जो लिख करके दिए हैं पावर, वो वाला स्लिप हम लोग यहाँ खोज रहे हैं, अगर नहीं है तो वो बनवाने के लिए यहीं पे किसी मेडिकल में भेज दे रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग वो ऐसे हम ले करके आए थे अपना स्लिप, वो बोले तुम्हारा स्लिप कहाँ पे है चश्मा, तो वो दिखाएं, तो वो पावर मतलब कि जो मतलब रिपोर्ट होता है आई टेस्ट विजन टेस्ट वाला, उसमें पावर वो मेंशन कर देते हैं कि इतना इतना पावर का ये चश्मा है। और फिर वो सर डिस्टेंस विजन में जब पहले तो बिना चश्मा का, चश्मे वाला का बिना चश्मा का चेक कर रहे हैं कि मतलब इसका रियलिटी में है कितना बिना चश्मा का, तो मेरा चेक किए तो 6/9 आया, और एक लेफ्ट वाले का 6/18 आया सर। अच्छा, उसके बाद फिर जब मेरा एक आंख जब 6/9 आ गया जो रिक्वायरमेंट था, तो वो इस आंख को चश्मा के साथ चेक नहीं किए, सिर्फ लेफ्ट वाले को ही चेक किए, इस आंख को बंद कर दिए और इस आंख से पढ़वा लिए सर, मतलब इसको बंद करके चश्मा लगा करके, तो इससे भी मैंने 6/9 पढ़ दिया, तो वो फिर 6/9 लिखते हैं। उसमें पढ़ाते क्या वो, मतलब आंख बंद करके क्या पढ़ाते हैं वो? हाँ, वो सी लेटर सर जो थोड़ा सर्कुलर टाइप का लगता है, अगर जिनका आंख में प्रॉब्लम रहता है तो वो पूरा का पूरा सर्कुलर है। हाँ सर, सी लेटर में क्या पढ़ाते हैं कि वो पूछते हैं कि लेफ्ट साइड में उसका मुंह खुला हुआ है कि राइट साइड में है, कि अपर है कि लोअर है, वो इधर उधर करते रहते हैं, और वो मतलब बंद करेंगे फिर से उसको घुमा करके, और वो पूछेंगे कि आप बताओ ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर। हिंदी में आपको बताना है तो हिंदी में हाथ से इशारा, जैसे इधर राइट है तो इधर राइट बताइए, लेफ्ट है तो इधर की ओर, अगर मुंह खुला हुआ है सी का ऐसे है तो इधर की ओर बताइए, ऐसे है तो ऊपर की ओर बताइए, अगर ऐसे है तो नीचे की ओर। थोड़ा सर्कुलर टाइप का लगता है, लेकिन जिनका आंख अगर क्लियर है तो वो क्लियर बता दे रहे हैं सर। अच्छा, मतलब और जो आई की जो लेंस वगैरह का जो कोई टेस्ट हुआ था क्या? जैसे कि आई में बहुत कोई सर्जरी भी करवा के चले जाते हैं ना, वो सब। हाँ,
तो वो सर्जरी टेस्ट हो रही है सर, वो विजन टेस्ट के बाद वो सर मतलब कि कैसे हो रहा है ना सर कि ग्रुप में जब डिवाइड कर रहे हैं तो कोई डॉक्टर पहले क्या करवा रहे हैं कि पहले विजन टेस्ट करवाने के लिए भेज दिए हैं, कोई क्या कर रहे हैं कि पहले यूरिन टेस्ट ये सब करवाने के लिए भेज रहे हैं, ताकि एक जगह पे ज्यादा भीड़ ना हो सर, मतलब सबका रिपोर्ट जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, इस तरह से करवा रहे हैं सर। सही बात है। और फिजिकल और कोई फिटनेस में कुछ टेस्ट करते हैं क्या वो, फिजिकल फिटनेस वगैरह में? फिजिकल फिटनेस में सर मेन यहाँ पे फिजिकल फिटनेस में वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है सर कि कौन सा आपका डॉक्टर अलाउड हुआ है। किसी कोई कोई तो कान बंद करवा करके दोनों इस तरह से बंद करवा लेंगे, बोलेंगे कि हम पीछे से तुम्हारे इस तरह से बोलेंगे, उसको रिपीट करना है, जैसे 28 तो 28 बोलना है, मतलब कान बंद करवा ले रहे हैं, हल्का उंगली डाल करके खुद से वो कहते हैं उंगली डालो कान में, और उसके बाद मतलब कि बोलो, या कुछ वो रूगा ये सब होता है, वो अपना कुछ भी मतलब सामान उनके पास है इंस्ट्रूमेंट तो वो डाल दे रहे हैं और उसके बाद रिपीट करवा रहे हैं। लेकिन हम लोग के जो डॉक्टर मिले थे सर वो ये सब किए नहीं, सिर्फ क्या किए हाइड्रोसील, मतलब कि वो बोले कपड़ा नीचे वाला उतार दो और उसके बाद मतलब कि पैंट उतारो और तुरंत पहन लो सर, मतलब उधर घुरवा दी और तुरंत उस तरह से करवाएं और वो चेक कर लें कुछ। और थोड़ा सा हर्निया का टेस्ट शायद बैठा उठक बैठक के साथ होता है ना सर। और फ्लैट फूड वगैरह भी चेक होता है क्या? सर वो सब कोई टेस्ट ऐसे नहीं हुआ था हम लोग का, तो यही हर्निया टेस्ट हुआ था, भी उठक बैठक करवाए थे और कोई ऐसा टेस्ट नहीं हुआ था सर, मतलब कि सिंपल नॉर्मल करके चला दिए हम लोग को। चलो मतलब। और डीबी में थोड़ा डीबी डीबी के बारे में बताने के लिए भूल गए सर कि डीबी में सबसे पहले फोटोकॉपी ये सब जमा करना है, वहाँ पे फोटोकॉपी ले जा करके वो मंगवाएंगे, मतलब ग्रुप में बांट देते हैं 5-5 का, दो तरफ अगर मान लेते हैं जांच करने वाले हैं डीबी, तो वो सबसे पहले फोटोकॉपी चेक करते हैं सर, दो और वो फोटोकॉपी में नाम ये सब मिला लेंगे, चेक कर लेंगे और उसके बाद साइन ये सब करवा लेंगे, वहां से मतलब कि रेडी हो जाएगा, वो चला जाता है सर मेन ऑफिसर के पास, जो वहाँ पे डिविजनल ऑफिसर जो भी होते हैं, मतलब कि सीनियर ऑफिसर। मतलब जैसे कि आप कोई भी जो कर्मचारी होते हैं ना, जैसे अभी आप लोग जा रहे हैं, आप लोग ज्वाइनिंग कीजिएगा ना, तो आप लोग का जो कर्मचारी के विभाग के जो जो अफसर होते हैं उनको डीपीओ बोला जाता है, सीनियर डीपीओ, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, वो आपकी नियुक्ति करते हैं, समझे? तो जैसे कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो सारा चीज़ फॉरवर्ड है कि वहीं पर जाता है। अच्छा, मेडिकल में किसी का इशू हुआ था कई बार? नहीं सर, किसी का तो इशू अभी नहीं हुआ, जिनका बीपी हाई हुआ है तो ऐसे कल सैटरडे था, आज संडे है, तो मंडे को बोले हैं फिर से खा पी करके आना, थोड़ा भूखे था इसीलिए दिक्कत हुआ है, खा पी करके मस्त आना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से अगर नहीं भी दिक्कत भी होगी तो हम मैनेज कर लेंगे आराम से, थोड़ा बहुत वो मैनेज कर लेंगे। थोड़ा वो बता रहे थे कि मशीन का भी इशू होता है यहाँ पे, थोड़ा मशीन 2-4% आगे पीछे बता देती है, उससे दिक्कत है, हम लोग समझते हैं, और तुम लोग का भी थोड़ा जॉब का टेंशन है तो प्रेशर तो होगा ही, तो इसीलिए वो मैनेज करने के लिए है तैयार सर, किसी को वो मेडिकल में मतलब कोई इशू नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा, मेडिकल सबको क्वालिफाई फाइनल जो रिपोर्ट है मेडिकल का, वो जैसे कि आज अगर पूरा मेडिकल हो गया, फाइनल रिपोर्ट के लिए अभी वेट कर रहे हो क्या वहाँ पर? हाँ सर, जैसे मान लेते हैं कि डॉक्टर की प्रेजेंटेशन की वजह से दिक्कत हो रही है कि अगर डॉक्टर नहीं आए हैं तो आपको एक दिन के लिए रोक लेंगे, मेन मतलब कि जो मेन डॉक्टर है ना सर उनके ऊपर डिपेंड रहता है, बाकी तो स्टाफ लोग अगर कम भी है तो वो मैनेज कर ले रहे हैं, और मेन डॉक्टर जब तक वो साइन करके मतलब चेक करेंगे रिपोर्ट अच्छे से, नहीं वो साइन जब तक साइन और मुहर नहीं करेंगे तब तक हम लोग को छोड़ नहीं रहे हैं सर। अच्छा, तो मतलब क्या मेडिकल भी लगता है कि पूरा अपना अच्छे से हो गया ना? सर मेडिकल तो कंप्लीट है सर, सिर्फ उसका रिपोर्ट और मतलब एक बार सुनना है उनके मेन डॉक्टर के कि हाँ ओके तुम्हारा, अब जा सकते हो तुम लोग, बस यही सुनने के लिए रह गया है। अच्छा, तो घर से क्या फर्स्ट नौकरी है गौतम, सरकारी नौकरी? हाँ तो घर से नहीं सर, लगता है मेरे फैमिली में पूरा फर्स्ट है सर ऐसा, चलो, मतलब कि पापा मामा नाना नानी ये सब जितने भी हैं उनमें लगता है कि फर्स्ट हम ही है सर, मतलब पूरा फैमिली जो है आपका उसमें सबसे फर्स्ट सरकारी नौकरी है ना? उसमें फर्स्ट है। हाँ सर, डीबी वाला हम थोड़ा सर बताने के लिए भूल गए थे। चलो ठीक है, बताओ क्या इम्पोर्टेंट है उसमें कुछ? तो डीबी वाला में पहले तो वहाँ चेक कर लेंगे, सब फोटो कॉपी चेक होगी, वहाँ पे अगर आप प्रोविजनल लेकर के जा रहे हैं तो प्रोविजनल भी चेक हो जाएगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मेन ऑफिसर के पास वो चले जाएगी सारा डॉक्यूमेंट सर, वहाँ से चेक होने के बाद सर मतलब पिन करके वो भेज देंगे मेन ऑफिसर के पास, तो वहां पे चले जाएगी तो वो सबको मेन डॉक्यूमेंट लेकर के ओरिजिनल मतलब कि लेकर के बुलाते हैं और वहां पे मांगते हैं और वो मिलाते हैं नाम और पापा का नाम मम्मी का नाम रोल नंबर रोल कोड ये सब, और वो ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो और कुछ पूछते हैं कि नहीं, जैसे मेरे सरदार जी मिले थे सर तो वो कुछ भी नहीं पूछे, सिर्फ पूछे नाम क्या है गौतम, हाँ चलो ठीक है, और वो आधार कार्ड मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट मांगे और वो चेक किए और वो बोले चलो ठीक है ओके जाओ। और एक और मेरे बगल में थे, वो पापा क्या करते हैं कि कितना कमाते हैं
तुम क्या करते थे पहले, पढ़ाई करते थे नहीं करते थे, मतलब कि जाली तो सर्टिफिकेट नहीं ना है, कितना मार्क्स आया, कितना रोल नंबर है, रोल कोड क्या है, मतलब ये सब थोड़ा सा पूछ रहे हैं, मतलब कि वो पता नहीं किस लिए पूछ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी बैठे बैठे थोड़ा नॉर्मल। डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल क्या होता है ना कि जो डीबी का जैसे प्रेशर होता है ना, प्रेशर इससे कम कम हो जाता है, लगता है भाई चलो ये तो अपने ही जैसे बात कर रहे हैं, एक होता है ना कि भाई डीबी देने जा रहे हैं, पता नहीं कितनी बड़ी बात है। चलो गौतम, हाँ बहुत वो बहुत मतलब बधाई, मतलब फाइनली अब मतलब पैनल में नाम आना, फिर तो ज्वाइनिंग करोगे ही, ठीक है। हाँ सर, काम तो करना ही है, इसके हाँ, बाद लेवल 2 में भी है तो वो तो मेरा कैंसिल हो जाएगा सर, क्योंकि लेवल 3 अपर वाले हो जाने के बाद लोअर वाला कैंसिल कर दे रही है, और फिर मेरा ग्रुप डी में भी है सर, उसमें भी 22 को डीबी और मेडिकल है, उसका भी उसमें भी 86 है, और अच्छा। तो वो दिल्ली है, आ रहा तो दिल्ली से है, तो उसमें तो ऐसे अब जाएंगे नहीं सर, क्योंकि उसकी जगह पे कोई और जाएगा, मेरे जैसा ही भाई भी होगा या कोई भी हो जाएगा, तो उसके लिए भी एक पोस्ट होगा ना सर। चलो बहुत अच्छी बात है, अपना एक पोस्ट मिल गया है, बाकी सारे पोस्ट में भी सिलेक्शन हुआ है, चलो अगर नहीं जाओगे तो किसी और का भला हो जाएगा, लेकिन एक साथ तीन तीन नौकरी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं गौतम को। और इसी तरह से देखो हाँ आगे सर, और तो बढ़ते रहना, ठीक है। सर अब और कुछ बताना चाहता हूँ सर, अगर यहाँ तक हम पहुँचे हैं सर, तो ऐसे अपने तो मेहनत किए हैं कि सर, वो हर कोई मेहनत करता है, लेकिन मेनली होता है गाइडलाइन सर, वो गाइडलाइंस आपसे बहुत मिला सर, और कई सारे से मिला, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ सर, यहाँ तक पहुँचा हूँ, और भी मैं और लोगों को बताऊंगा कि हमेशा अच्छे लोगों से कांटेक्ट बनाएं सर, जैसे मेरे साथ क्या होता था कि जब भी हम डिमोलाइज करते थे, तो जितने भी जॉब लगे हुए थे सर आसपास में, जैसे आप हो गए और एक दो भैया भैया हुए जहाँ पे रहते थे हम, वहां से क्लिनिक का लगा, तो उनसे हम खूब फोन से बात करते थे, जब मन किया सिर्फ प्रणाम तो कर सकते हैं ना सर, इतना करके भी कर लिए तो उधर से हाय हेलो भी हो गया, इतना में हम हाँ सर क्या पढ़े नहीं पढ़े उनसे पूछ लिए, तो इससे मतलब कि हमको भी लगता था कि वो आज जॉब में पहुंचे हुए हैं, तो हम भी कल पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, मेहनत करेंगे तो, और उस तरह से करते करते सर यहाँ तक आ गए हैं। और इसमें तो आपका थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा देन है सर, दिलीप सर का एक है, उनको से तो मिलेंगे सर, दिलीप सर से जा करके यहाँ से जैसे ही जाएंगे तो जाकर मिलेंगे सर, वो सोच रहे होंगे कि हमको याद नहीं करते हैं, लेकिन दिलीप सर को भी बहुत याद करते हैं सर, इसलिए वहाँ भी जा करके दिलीप सर से भी मिलूंगा सर। बिल्कुल है, क्योंकि एक स्टूडेंट के सक्सेस में फिर आवाज नहीं आ रही है सर उधर। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर। कट रही है क्या आवाज? हाँ अब आ रही है सर। हाँ, वही बोलते हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में अपना मेहनत तो होता ही है, साथ में पेरेंट्स का हाथ होता है सक्सेस में, टीचर्स के होते हैं, बहुत सारे और भी कोई मेंटर्स होते हैं। तो अच्छा गौतम, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं अभी रेलवे के आने वाले वैकेंसीज के लिए, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे कि भाई किस तरीके से अपने आप को अच्छी डायरेक्शन में कम टाइम में प्रिपरेशन करना है? ठीक है सर, अभी तो हम बोले हैं कि वो जितने भी अच्छे लोग हैं उनके आसपास उनसे कांटेक्ट बनाए, मतलब कि उनसे मिलजुल करके रहे, और जो बुरे लोग हैं उनसे भी मिलजुल करके रहे, ये नहीं कि उनको साथ में ऐसे वैसे, वो बस उतना ही मिले उनसे कि जितना जरूरत है, ये नहीं कि उनसे दूर रहे तो वो आपको नुकसान ही देगा, जो अच्छे लोग नहीं है वो फिर आपको टारगेट करेगा कि इसको ऐसे करना है, अरे उनसे भी मिल के रहो, और अच्छे लोग से ज्यादा मिल के रहो, ताकि वो आपको सपोर्ट करते रहे, आपको गाइडलाइंस करते रहे, वो जिस तरह से पहुंचे हैं वहां पे वो अपना बारे में बताएंगे कि जैसे मान लेते हैं सर हम पहुंचे तो थोड़ा हम ज्यादा कष्ट किए, हो सकता है मेरे आने वाला रहेगा उसको हम और अच्छे से गाइडलाइंस कर पाएंगे कि जहाँ जहाँ हम गलती किए वहाँ वहाँ उसको गलती नहीं करने देंगे और आगे बढ़ सकता है वो, तो इसीलिए हम तो कहेंगे सर आराम से जितना हो सके रिवीजन, मतलब कि बहुत जरूरी है सर रिवीजन, और एक सेट प्रैक्टिस कम से कम आप जिस चीज का तैयारी करने जा रहे हैं उसका सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर। सेट प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपकी सेट में, मतलब आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं वो सेट में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बुक में पढ़ने से मतलब कि समझ में आता है कि उसको कौन सा क्वेश्चन को हमको बुक में टिक आउट करना है और कौन सा नहीं करना है। उससे सेट से ही पता चलता है सर कि कैसा कैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाने से कि कैसा कैसा क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर पूछ रहा है, उससे थोड़ा गाइडलाइंस मिलते रहता है कि बुक में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उससे तो अपने आप और धीरे धीरे अपने आप भी डेवलप हो जाता है सर कि कैसे पढ़ना है, कैसे हमको मैनेज करना है। चलो बहुत मतलब बहुत सारा और चीज़, डीबी प्लस मेडिकल प्लस बच्चों का आने वाले जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में तुम थोड़ा सा गाइड किए हो। तो अभी कल मंडे है ना, कल अपना रिपोर्ट लेके फिर रिटर्न अपना घर आ जाना है। हाँ सर कल रिटर्न आ जाऊंगा फिर और और से। और हाथ यहाँ पे सब बता रहे हैं सर कि जैसे बिहार वाले लोग बोलते हैं कि मेरा इंग्लिश तो वीक है, ये वीक है, ऐसे कमजोर है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, बिहार झारखंड इधर मतलब दो जो मतलब कि थोड़ा इधर नॉर्मल बहुत से ऐसे वैसे बोलते रहते हैं,
कोई किसी का दिक्कत नहीं होता है सर। मेरा भी इंग्लिश वीक है, लेकिन हम एसएससी में अभी CHSL का टाइपिंग ये सब दे चुका हूँ सर। उसमें भी मतलब रिजल्ट है, मेरिट ऐसे नहीं लगेगा, वो बोल दे रहा हूँ। मतलब अच्छा थोड़ा सा अगर 10 उसमें और रहता तो उसमें भी मेरिट लग जाता सर। वो मेरा भी इंग्लिश की वजह से ही नहीं आ पाया। लेकिन जो भी है इंग्लिश है, मतलब कि इंग्लिश है तो क्या है, उसमें भी मतलब जो बनाएंगे अच्छे से थोड़ा बहुत, हम उसमें अपने आप को गलती मानते हैं सर। अगर हम पढ़ते हैं इंग्लिश तो मेरा इंग्लिश भी ठीक रहता, तो उस पर हम अच्छा से फोकस ही नहीं किए, तो मेरा नहीं है। बाकी तो है, रीजनिंग है, जीके है, और भी उसमें मैथ हो गया, वो 3 कम से कम ठीक है। और इंग्लिश जो आता है वो आप थोड़ा उस पर मेहनत कीजिए तो आगे बहुत पहुंच सकते हैं सर। जॉब तो 10 पोस्ट आए चाहे 20 पोस्ट आए, फाइटिंग तो करना ही है सर। यहाँ पे जैसे हम लोग आए हुए हैं अभी जम्मू बोर्ड में सर, मतलब कि 33 कैंडिडेट में मतलब कि आप मान लीजिए तो 25 तक बिहार और झारखंड से ही है सर। मतलब कि 20 कैंडिडेट, उसमें से 13 ही इधर उधर से है सर। मतलब अगर आप में कोई वीकनेस है तो भाई उसको आप इम्प्रूव कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने आप को कम मत आकिए, यही कहना है ना। बस यही सर। चलो ठीक है गौतम, फिर मिलना होगा ही कभी, ठीक है। ठीक है सर। और बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद सर। जा करके मिलेंगे दिलीप सर से सर, जरूर मिलेंगे। वहाँ पे जाएंगे, अब गया तो मिलेंगे उन्हीं से पहले सर। चलो ठीक है, बिल्कुल मिलना है, क्योंकि देखो अब हद से ज़्यादा मैक्सिमम 2 महीने घर पे वेट करोगे फिर तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, 2 से 3 महीने, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। उससे तो अब ज्यादा इधर है। और ऐसा नहीं, अभी भी करेंगे सर थोड़ा बहुत पढ़ाई तो अभी अभी 3 4 5 साल जितना कभी मतलब पढ़ाई स्टॉप नहीं करेंगे सर। पढ़ाई तो बिल्कुल। पढ़ाई में ऐसा होता था मेरे साथ सर कि अगर 2 दिन नहीं पढ़ पाए ना सर, तो कोई भी सामने आ जाए उस पर गुस्सा हो जाते थे कि अभी दूर रहो हमसे एकदम। मतलब पढ़ाई नहीं करने पे हम और टेंशन में हो जाते थे सर। इतना मतलब पढ़ाई से लगाव हो गया था कि अगर 3 4 घंटा नहीं पढ़े तो मतलब खाना वाना भी नहीं अंदर जाने लगता था। इतना पढ़ाई से घर चले गए तो नहीं पढ़ाई हो रहा है तो उसमें भी टेंशन। तो पढ़ाई से थोड़ा हमको तो ऐसा लगता है कि लगाव बहुत ज्यादा ही हो गया था। अब थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है। पहले अपना एक जॉब जो लेने का सपना था वो पूरा हुआ, उसके बाद और भी आगे अपना धीरे धीरे बढ़ते रहो, ठीक है। तो चलो ठीक है गौतम, बाद में फिर बात होगी, ठीक है, रखता हूँ। हाँ फिर कॉल करेंगे सर। चलो ठीक है, ओके बाय।